नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर तो थम रहा है, लेकिन यह भूल फिर ना हो कि कोरोना कहीं चला गया। वो यही है, बस घात लगाकर वार करने की फिराक में है, इंसानों की लापरवाही के इंतजार में है। एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जता रहे हैं और इस लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी भारत समेत दुनिया भर में काम तेज हो गया है। अब 18+ के अलावा देश में 18 साल से नीचे की उम्र के 15 करोड़ के करीब बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की चुनौती भी है। तीसरी लहर का वक्त नहीं मालूम, लेकिन देश में अभी कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए तैयार नहीं हुई है। अमेरिका समेत कई देशों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, लेकिन भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी ट्रायल के स्टेज पर है। लेकिन इन ट्रायल के बीच बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस राहत के बाद क्या बच्चों पर बेअसर रहेगी कोरोना की तीसरी लहर, जानेंगे हमारी खास पेशकश में। कोरोना से जंग बच्चों की सुरक्षा के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि बच्चों की वैक्सीन जल्द मिले। पटना एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे की आशंकाओं के बीच वैक्सीनेशन की बड़ी उम्मीद जगी है। 12 से 18 साल के 27 बच्चों का पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। अब 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ट्रायल की तेजी को देखते हुए उम्मीद जगी है कि बच्चों का टीका अगस्त तक आ सकता है। ये एक बड़ी राहत भरी बात है। देश के 8 सेंटर्स पर बच्चों के लिए आने वाली कोरोना की कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें एक सेंटर पटना एम्स को भी बनाया गया है। एम्स के डॉक्टरों को उम्मीद है कि ट्रायल की रफ्तार ठीक है और ऐसे ही सब सामान्य रहा तो टीका अगस्त तक आ सकता है। बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की इन राहत भरी खबरों के बीच एक और सुकून देने वाली, हम सबको प्रेरणा और उत्साह देने वाली खबर है कि पटना एम्स में वैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल ज्यादातर बच्चे डॉक्टर्स के हैं। पटना एम्स में पहले स्टेज के ट्रायल में 12 से 18 साल के जिन 27 बच्चों को शामिल किया गया है, उनमें 40% बच्चे डॉक्टर्स के हैं। इनमें 4 बच्चे तो एम्स के ही डॉक्टर्स के हैं। डॉक्टर कल्पना ने अपने तीनों बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कराया। पिछले साल वो खुद भी वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुई थी। वहीं एम्स की बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की हेड डॉक्टर वीणा ने 13 साल के बेटे सत्यम सिंह को ट्रायल में शामिल कराया। दूसरे चरण के ट्रायल में वो 7 साल के दूसरे बेटे समय को भी शामिल करवाएंगी। इसके लिए जल्द ही स्क्रीनिंग होगी। ट्रायल को लेकर इन बच्चों में खासा उत्साह भी दिख रहा है और पटना एम्स के वैक्सीन के ट्रायल की निगरानी करने वाले डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि अब तक फर्स्ट फेज में 12 से 18 साल के 27 बच्चों का ट्रायल किया जा चुका है। इनमें भाग लेने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी बात ये कि अभी तक एक भी बच्चे में कोई रिएक्शन तक देखने को नहीं मिला है। पटना एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 12 से 18 साल के 27 बच्चों पर पहले डोज का ट्रायल हो चुका है। इन्हें अब 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। एम्स में दूसरे स्टेज यानी 6 से 12 साल के बच्चों पर ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। एम्स के 5 डॉक्टर भी इसके लिए अपने बच्चों की स्क्रीनिंग करवाने वाले हैं। करीब 25 बच्चों पर दूसरे स्टेज का ट्रायल एक सप्ताह में हो जाने की उम्मीदें हैं। उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू होगा। इसमें भी करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम सिंह ने यह भी बताया कि तीसरे स्टेज का ट्रायल खत्म होने के 56 दिन बाद एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाएगा। अगर एंटीबॉडी आईसीएमआर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रहे तो ट्रायल कर रहे एम्स समेत 7 संस्थान इसकी रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजेंगे
उसके बाद इमरजेंसी यूज प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को कोवैक्सीन देने की अनुमति संभव है। अभी तक बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की खबरें उम्मीदों भरी हैं। ट्रायल का हिस्सा बने बच्चों की किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आई और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अगर ट्रायल पर सरकार के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता भी बढ़े तो बच्चों की वैक्सीन जल्द मुमकिन है और हमारी अगली पीढ़ी, देश का भविष्य, ये बच्चे कोरोना की मार से बच जाएंगे। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा बताया जा रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर इस तरह की बातों से इनकार कर चुके हैं, फिर भी बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स और हमारे वैज्ञानिक भी बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध करवाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। पटना एम्स में चल रहे ट्रायल में हिस्सा ले रहे बच्चे देश के सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से देश जंग लड़ रहा है और इस जंग को जीतने में इन बच्चों ने जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। देश इनके हौसले, जज्बे को सलाम करता है। भारत सरकार डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को पिछले साल ही फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित कर चुकी है। अब जिस तरीके से पटना में कई डॉक्टर्स ने अपने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करवाया है, ये वाकई एक योद्धा का काम है। एक तरफ ये बच्चे हैं, इनके अभिभावक हैं जो वैक्सीन के ट्रायल तक से नहीं हिचक रहे, तो दूसरी तरफ करोड़ों ऐसे लोग भी हैं जो बिना जानकारी के, बिना जागरूकता के जांचा परखा टीका तक लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं। ये बच्चे ऐसे लोगों को भी सीख दे रहे हैं कि देर ना करें, किसी अफवाह या गलतफहमी में ना रहकर जल्दी अपना टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के खतरे को देखते हुए आईसीएमआर ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके बाद देश के 8 सेंटर्स पर भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना के एम्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ट्रायल में शामिल 20% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर देख चुके हिंदुस्तान में अब तीसरी लहर को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जरूर लोगों में भय का माहौल है, लेकिन सरकार ने और देश के जाने माने डॉक्टर्स ने इन बातों से इनकार किया है और कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में अगर बच्चों में एंटीबॉडी का आंकड़ा यही रहा तो तीसरी लहर इनके लिए उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही है। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल में बड़ा खुलासा हुआ है। यानी ट्रायल में ये पता चला है कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनकी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। डॉक्टर भी हैरान है, साथ ही एम्स प्रशासन की माने तो वैसे बच्चे में अब वायरस से लड़ने की क्षमता ज्यादा डेवलप कर गई है। यानी तीसरी लहर ऐसे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देश के 8 संस्थानों में लगातार अभी ट्रायल चल रहा है, उसमें पटना एम्स भी शामिल है। पटना एम्स के डीन डॉक्टर उमेश भदानी ने बताया कि देश में बच्चों वाली वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। बच्चों में वैक्सीन का ट्रायल करने से पहले उनकी जांच की जाती है। इसमें आरटीपीसीआर के साथ खून की जांच भी शामिल है। ट्रायल के पहले फेज में 12 से 18 साल तक के बच्चों पर ट्रायल किया गया। इसमें आए बच्चों की जब कोरोना जांच की गई तो वो नेगेटिव आई, लेकिन एंटीबॉडी पाई गई। उन्होंने बताया कि वैक्सीन ट्रायल के पहले हुई खून की जांच में 20% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। डॉक्टर भदानी ने बताया कि जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है उनकी कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है।
घर में भी कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल करने के पहले संबंधित बच्चे, उनके पेरेंट्स की हिस्ट्री खंगाली जाती है। बच्चों को कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गया, उन्हें भी पता नहीं चला। परिवार को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में बच्चों पर सीरो सर्वे किया जाएगा। इसमें 5 से 18 साल तक के बच्चों का रैंडम सर्वे होगा, जिसमें पता किया जाएगा कि बच्चों में एंटीबॉडी बनी या नहीं। पीजीआई का वायरोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ये सर्वे करेगा। जानकारी के मुताबिक 2000 से 2500 बच्चों पर ये सर्वे होगा। जब पटना एम्स से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ वैक्सीन के ट्रायल में शामिल 20% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, जबकि इनकी कोविड हिस्ट्री तक नहीं है, तो ये जानना काफी अहम हो जाता है कि बच्चों में एंटीबॉडी बनी है या नहीं। अगर बनी है तो कितने बच्चों में। इस सर्वे से तीसरी लहर से पहले काफी अहम जानकारी मिलने की उम्मीदें हैं। अब ये भी जान लेते कि एंटीबॉडी आखिर है क्या। आसान शब्दों में समझाएं तो वायरस के अटैक को रोकने के लिए शरीर में तैयार हुई प्रतिरोधक क्षमता ही एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी तब बनती है जब वायरस शरीर में जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वायरस से लड़ती है, उसे मारती है। इस दौरान प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह से लड़ती है, एक सेलुलर इम्यूनिटी और एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल जब लड़ती है तो एंटीबॉडी बनती है। इस दौरान अन्य तरह की प्रतिरोधक क्षमता भी तैयार होती है। इसके बाद अगली बार जब वो वायरस अटैक करेगा तो एंटीबॉडी और अन्य सेलुलर इम्यूनिटी वायरस से शरीर को बचाती है। अगर व्यक्ति में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार है तो वो उस वायरस के अटैक से शरीर को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम करेगा। एंटीबॉडी ही वो ताकत है जिससे कोरोना को खत्म किया जा सकता है। वैक्सीन भी शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है ताकि हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। थर्ड वेव यानी कोरोना की तीसरी लहर के बारे में केंद्र सरकार अलर्ट है। एक्सपर्ट्स की इन आशंकाओं के बीच की थर्ड वेव में बच्चों पर असर हो सकता है। सरकार ने बच्चों के इलाज के बारे में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा कि कोरोना मरीजों के इलाज में दवाओं के इस्तेमाल को लेकर असमंजस की स्थिति रही और इस कारण से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते चले गए। देश अनलॉक जरूर हो रहा है, लेकिन कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि बंदिशों के कारण, लॉकडाउन के कारण कोरोना की रफ्तार काबू में आई है। देश कोरोना महामारी से 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जूझ रहा है। दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया, तो वहीं अब तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह सतर्क हैं। केंद्र सरकार ने अब कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में साफ कहा गया कि संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर नहीं दिया जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि बच्चों को स्टेरॉइड देने से बचा जाए। इस गाइडलाइन में बच्चों की शारीरिक क्षमता को देखने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की सलाह दी गई है। बता दें, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के बड़ी संख्या में संक्रमित होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि ज्यादा गंभीर मरीजों को ही स्टेरॉइड दी जाए। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनसे 6 मिनट तक लगातार टहलने को कहा जाए। अगर इस दौरान उनका सैचुरेशन 94 से कम पाया जाता है तो उनमें सांस लेने में तकलीफ देखी जा सकती है। इस आधार पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि जिन बच्चों को अस्थमा है उन्हें इस टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती। गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया कि
अगर किसी मरीज में कोविड की बीमारी गंभीर दिखती है तो ऑक्सीजन थेरेपी को बिना देरी शुरू कर दिया जाए। सरकार पर दूसरी लहर से निपटने में नाकाम रहने के आरोप लगे। केंद्र सरकार की काफी किरकिरी हुई और कोरोना ने पूरे देश में कहर बरपाया। ऐसे में सरकार थर्ड वेव की संभावनाओं के बीच फिर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकारों ने कमर कस ली है। पंजाब, हरियाणा में इस बारे में हलचलें तेज हो गई हैं। उधर हरियाणा सरकार सीरो सर्वे भी करवाने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। मौत का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। कोरोना का कोहराम जारी है। भले संक्रमित मामलों की दर में भारी गिरावट आई है, लेकिन कोरोना काल बन गया है। अभी से तीसरी लहर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर फिर लापरवाही बरती तो कोरोना लौटने में देरी नहीं लगाएगा। ऐसे में हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग कोशिश में जुटा है कि पहले से तैयार रहा जाए। करनाल में एक कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल तो दूसरा सरकारी हॉस्पिटल, दोनों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। करनाल के सरकारी अस्पताल में पहले से जो बच्चे बीमार होते हैं उनके लिए एक वार्ड है जिसमें 22 बच्चों को एडमिट किया जा सकता है, लेकिन थर्ड वेव के खतरे को देखते हुए एक और वार्ड बनाया जाएगा। वहीं बच्चों के लिए मेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि आसानी से थर्ड वेव से निपटा जा सके, वो परेशानी ना झेलनी पड़े जो दूसरी लहर में देखने को मिली। थर्ड वेव आती है तो वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। तो इनमें जो हमारी मेन पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से फिर हम लोगों ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक से, उनसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि हमारे पास थर्ड वेव के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास रिक्वायरमेंट भेजी है। हमने उस हिसाब से मैन पावर, इक्विपमेंट के लिए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को लिख दिया है। कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह तैयार है। और जैसा कुछ ये अंदेशा जताया जा रहा है कि थर्ड वेव में जो बच्चों के ग्रुप है, एज ग्रुप है, वो इफेक्ट हो सकता है। उसके लिए भी करनाल स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। करनाल में कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल है। यहाँ कोरोना से लेकर ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तीसरी वेव को लेकर यहाँ का मेडिकल स्टाफ और प्रबंधन दोनों तैयार हैं। लगातार प्रशासन के संपर्क में है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में 2 वार्ड है जिसमें करीब 100 बेड होंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ कुछ बेड आईसीयू वाले होंगे ताकि अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो फिर उसे आईसीयू सपोर्ट मिल सके। जो एक्सपेक्टेड है थर्ड वेव, उसके लिए हम सिविल अस्पताल करनाल में अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविल अस्पताल में 3 पीडियाट्रिशियंस हैं और 3 जनरल डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों के विभाग में देख रेख कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही 16 बेड का एसएनसीयू है जिसमें सिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम रखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एक पीडियाट्रिक्स वार्ड है जिसमें बीमार बच्चों को रखा जाता है। उधर पड़ोसी राज्य पंजाब में भी कैप्टन सरकार ने कमर कस ली है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर रवनीत शुक्राल ने इस बारे में ट्वीट कर बताया कि पंजाब कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाल चिकित्सा उपचार प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के समूह की घोषणा की। अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने, पाइप की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बुनियादी सुविधाओं, जनशक्ति, बेड्स बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की। सरकार की इन तैयारियों के बीच मोगा के सहायक सिविल सर्जन जसवंत सिंह ने कहा कि थर्ड वेव के लिए तैयारी पूरी है। मोगे से साडे कोले मुकम्मल तैयारी है। 50 बेड सिविल हॉस्पिटल लेवल 2 ਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਫ ਹੈ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 411 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 7 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मोगा में बंदोबस्त दुरुस्त है, लेकिन संगरूर में तस्वीर इसके बिल्कुल विपरीत है। सिविल अस्पताल में बच्चों का ना कोई अलग से वार्ड है, ना ही किसी बेड का इंतजाम। जिले में बच्चों के डॉक्टर्स की 19 पोस्ट है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 4 है, यानी 15 पद खाली पड़े हैं। गंभीर मरीजों को 50 किलोमीटर दूर राजेंद्र अस्पताल रेफर करना पड़ता है। तीसरी वेव ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਆਉਣਗੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਆਲਮੋਸਟ 19 ਕੇ 20 ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ। ਲਿਖਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ 'ਚ ਅਪॉइंटमेंट ਲੈਟਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣ। अब देखना होगा कि क्या हम कोरोना के अगले अटैक से पहले अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे और कोरोना से अगली लड़ाई निर्णायक साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।